बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सीमा ज़ेड ए किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोग की दुआओं से। आज बहुत ही मज़ेदार बैंगन फ्राई की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनती है। तो आपने रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बैंगन ले लिए हैं आधा किलो। आप यहाँ पे जितना चाहे इतना इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगन को हमने काट कर पानी के अंदर डाल दिया है। तो ये देखिए, आधे इंच की मोटाई में आपने काट लेना है और काटने के बाद इसको पानी के अंदर रखना है, नहीं तो बैंगन आपका काला हो जाएगा। तो इसे साइड में रखते हैं। इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट ले लिया, उसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है 3 खाने के चम्मच भरकर। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। चाहे तो यहाँ पर आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लोर और बेसन को आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, या फिर हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कीजिएगा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, और 1 चम्मच डालेंगे कुटी लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। तो ज़ीरा हमने भुना हुआ ले लिया था, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ा सा हमने नमक डाला है चाइनीज़, डालना चाहे तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करूँगी, जो डालना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर आप अगर डालना चाहें कश्मीरी लाल मिर्च तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डालूँगी थोड़े से कलर के लिए। तो ये जो मेरे पास आपको स्पून नज़र आ रहा है, 1 टेबल स्पून जितना वाला, ये खाने वाला जो चम्मच है वो मैंने लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ़ करके डाला है। तो 1 टीस्पून हो गया। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, इससे हमारे बैंगन के ऊपर एक क्रिस्पी बनाएंगे। तो इसे हम साइड में रखते हैं। कोई बड़ा सा बर्तन ले लीजिएगा, और उसके अंदर आपने एक एक बैंगन को इस तरीके से पानी से निकाल के रखते जाना है। तो यहाँ पे सारे बैंगनों को मैं रखते जाऊँगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं सारे बैंगन को। और ये जो हमने मसाले तैयार करके रखे हैं इसके लिए, वो हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। या फिर आप चाहें तो ये बैंगन को उठाकर आप मसाले के अंदर भी डाल सकते हैं। चलो मैं आपको वो तरीका भी बता देती हूँ, जैसा आपको आसानी हो। क्योंकि बैंगन हमारे अभी थोड़े थोड़े से गीले हैं, इस वजह से आसानी से चिपक भी जाएंगे, कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो इसी तरीके से कर लीजिएगा, ये ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पे सारे बैंगनों के ऊपर मैं मसाले लगा लेती हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखिए मैंने सारे मसाले बैंगन के ऊपर लगा लिए हैं। जो भी बचे मैंने इसके ऊपर डाल दिए। बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ, बिल्कुल बराबर बने। और ये फ्राई बैंगन इतनी मज़े की बनती है, तो आप ज़रूर इसे बनाकर देखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे किसी बॉल के अंदर हम डाल देंगे इस तरीके से कम 2 मिनट आपने 2 से 3 मिनट इस तरीके से आपने छोड़ देना है। क्योंकि हमने जो मसाले लगाए उस पर नमक वगैरह भी लगे हुए हैं, तो बैंगन अपना पानी भी छोड़ेगा। तो इससे ये होगा कि बैंगनों के ऊपर ये मसाले अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसमें कोटिंग हो जाएगा। तो आपने 2 से 3 मिनट इसको इस तरीके से छोड़ देना है। यहाँ पे मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, तो वॉइस भी मुझसे बहुत मुश्किल से हो रही है। तो आप लोग दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम 2 मिनट के लिए इसे रख देते हैं एक साइड में। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर हम ऑन कर लेंगे। यहाँ मैंने तवा ले लिया, आप फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल डाल दिया आधा ढोंगा, और फिर ऑयल को आपने अच्छी तरीके से गर्म करना है। यहाँ पे देखें ये भी 2 मिनट हो चुके हैं, पानी भी इसमें से निकलना शुरू हो गया। तो थोड़ा सा मैंने हिला दिया है, ताकि अच्छी तरीके से सारी जगह पे बैंडिंग हो जाए। और ऑयल हमारे जब गर्म होंगे, फ्लेम को हमने मीडियम पे कर लेना है, या फिर आप चाहें तो मीडियम से लो भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में आपने इसको नहीं पकाना है, नहीं तो बैंगन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो जितना आपके तवा या फ्राई पैन में आता है आप उसको डाल दीजिए। और डालने के बाद तकरीबन 3 मिनट तक आपने मीडियम टू लो फ्लेम में इसे फ्राई करना है। चम्मच वगैरह इस टाइम पे आपने नहीं चलाना है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम में 3 मिनट गुजर चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्राई पैन या तवा को इस तरीके से हिलाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्प हो चुके हैं। नीचे चेक कर लेंगे, नीचे से जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसको आपने पलट देना है इस तरीके से। तो सारे बैंगनों को आपने इस तरीके से पलट देना है, और 2 से 3 मिनट आपने मीडियम टू लो फ्लेम में नीचे से भी पका लेना है, ताकि बैंगन हमारे अच्छी तरीके से पक भी जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए
2 से 3 मिनट हमने नीचे से भी बैंगन को पका लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आपने क्या करना है, फ्राई किए हुए बैंगन को आपने उतार लेना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी ही पक जाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त है इसका कलर, और आप इसके ऊपर की जो कोटिंग है ये आप देख सकते हैं। तो सारे बैंगनों को इस तरीके से मैं उतार लूँगी, जो भी गोल्डन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। और उसके बाद जो बाकी के बैंगन बचे हैं उसे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से पका लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल भी है। ऑयल को गर्म करने के बाद 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में या फिर मीडियम टू लो फ्लेम में इसे हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि चूल्हे की भी बात होती है। हर जगह में किसी के चूल्हे की जो फ्लेम है वो हाई होता है, मीडियम में भी काफ़ी, और बहुत जगह ऐसे भी होते हैं फ्लेम जो है ना मीडियम पर लो होता है। तो मेरा जो चूल्हा है ना वो अच्छा खासा ही चलता है। तो मैंने मीडियम टू लो फ्लेम में इसे 2 से 3 मिनट एक तरफ से पकाया है जब तक कलर गोल्डन नहीं हुआ, और 2 मिनट तक हम दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। तो ये देखें, बस आपने इसे और 2 मिनट तक पका लेना है, या नीचे से जब तक ये गोल्डन फ्राई नहीं हो जाता है। यहाँ पर हमारे बैंगन बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। तो सारे बैंगनों को हम निकाल लेंगे और डिश आउट करने के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये लीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से फ्राई बैंगन हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और इतनी ज़बरदस्त टेस्टी दिखने में लग रहा होगा आपको। ये देखिए ऊपर से किस तरीके से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती हैं। इसे आप चावल के साथ या रोटी किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बैंगन बहुत मज़े की बनी है। और आप लोग मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ मैं आपको एक बैंगन तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये ऊपर से किस तरीके से खस्ता सा है और अंदर से ये कितना सॉफ्ट है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मलाई जैसे अंदर से नरम नरम और सॉफ्ट ही है। 4 से 5 मिनट लगते हैं इसे तैयार होने में, बहुत जल्दी किचन की चीज़ों से रेडी हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप लोग का प्यार होता है, आप लोग की तरफ से इनाम होता है। और चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।